जी, वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो कंटिन्यू कर रहे होंगे ओ लेवल की। जो बच्चा ओ लेवल का एग्ज़ाम पास करना चाह रहा है, तो थ्योरी का एग्ज़ाम पास करने के बाद प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम भी आपके होते हैं। तो वो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि थ्योरी के एग्ज़ाम में चाहे आप 90 नंबर भी ले आओगे ना 100 में से 90 आपके आ जाते हैं, 95 भी मान लूँ अगर, तो आपके आ जाते हैं। और प्रैक्टिकल में जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, प्रैक्टिकल में या तो आपने एग्ज़ाम ही छोड़ दिया प्रैक्टिकल का, तब भी आप फेल हो जाएँगे, या फिर आपके प्रैक्टिकल में 33 से कम नंबर अगर आ जाते हैं, -3 हो जाता है आपका 33 से, तो फिर भी ये देखिएगा आप फेल ही हो जाएँगे, क्योंकि आपके 95 या 100 में से 100 भी लाने का कोई फ़ायदा नहीं हो जाता, क्योंकि दोनों में मिला के 50% का ओवरऑल एवरेज चाहिए, जो कि बनेगा ही नहीं आपका। ठीक है ना भाई? तो इसलिए प्रैक्टिकल को ध्यान में रखते हुए तैयारी अपनी कीजिएगा। जिसका भी एग्ज़ाम है जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हमने 4 क्लासें कर ली हैं, इसी 5वीं क्लास है। 101 से 150 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं। तो जो बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुना करो, और एग्ज़ाम में जब जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पे 101 है, 101 टेस्ट पेज इज़ द फर्स्ट पेज एंड प्रोवाइड लेबल लिंक टू द अदर वेब पेज। कह रहा है कि जो पहला पेज होता है, पहला पृष्ठ है, और अन्य वेब पेजों के लिए लेबल युक्त लिंक प्रदान करते हैं, यानी आप किसी पेज पर हैं, ठीक है, और उस पे आपको और बहुत सारे लिंक्स वगैरह मिल जाते हैं, या जिस पे आप क्लिक करके कहीं और पहुंच जाते हैं। तो उसकी बात यहाँ पे शायद कर रहा है। और देखिए, क्वेश्चन को जब समझ में नहीं आता आपको, तो उसको आप, क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। हिंदी में समझ में आता है हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में पढ़ो, जैसे समझ में आता है पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 1 बार पढ़ो, जितनी बार समझ में आता है पढ़ के आंसर करो। अब ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को ही पढ़ते रहो, पूरा घंटा आपका खत्म हो जाए। 90 मिनट मिलेंगे एग्जाम में और 100 क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देना भी आपकी बेवकूफ़ी होगी अगर आप एक क्वेश्चन पे 1 मिनट दे रहे हैं, क्योंकि 30-35 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका होम हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 102 नंबर क्वेश्चन में। जावा स्क्रिप्ट भाषा है, स्क्रिप्ट भाषा है, ठीक है, कैसी है स्क्रिप्ट भाषा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन में है, डैश या सॉरी ए कंडीशनल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड है इमीडिएटिव, ठीक है, इसको क्या कहते हैं इमीडिएटिव, ऑप्शन नंबर बी। 104 में है, ब्राउज़र में एनिमेशन और गेम खेलने के लिए कौन सी भाषा का यूज़ किया जाता है ब्राउज़र में? तो जावा आपने सुनी होगी, जावा एक लैंग्वेज होती है, प्रो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसलिए जावा का यूज़ किया जाता है एनिमेशन गेम वगैरह खेलने के लिए। जावा भाषा का यूज़ होता है। जो एच है आपका, और इसको क्लोज किया गया है, शीर्षक फ़ॉन्ट आकार की सीमा क्या है, 1 से 7, क्या है इसके फ़ॉन्ट आकार की सीमा कितनी होती है? तो 1 से लगा के 7 तक होती है। उसके बाद है आपका HTML को अन्य यूआरएल से लिंक करने के लिए प्रयुक्त टैग है, द टैग यूज्ड इन HTML टू लिंक इट विद अदर यूआरएल इज, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात कर रहा है, और ए टैग हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए का ए ही राइट आंसर है। 107 में है, द डैश इज ए कंसेप्चुअल लेआउट डिवाइस दैट ऑर्गेनाइज द पेज इनटू कॉलम एंड रो। एक वैचारिक लेआउट डिवाइस है जिसका पेजों को स्तंभों और पंक्तियों में, यानी रो और कॉलम की बात कर रहे हैं, तो ग्रिड हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 108 में है, एक तालिका को यानी एक टेबल को टैग द्वारा, यानी किस टैग द्वारा पंक्तियों में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है रो में, ठीक है, किस टैग के द्वारा? तो टी आर टैग आपने सुना होगा, तो टी आर टैग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे यहाँ पे लिखा हुआ है टी आर। प्रत्येक पंक्ति को डैश टैग के साथ डेटा कक्षों में विभाजित किया जाता है। ईच रो इज डिवाइडेड इनटू डेटा सेल्स विद द डैश टैग, तो टी डी टैग के द्वारा ही इसको हम कर सकते हैं विभाजित, ऑप्शन नंबर सी। डैश टैग में पार्ट, देखिए टैग से क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके एग्जाम में, और टैग्स पे एक वीडियो अलग से बना भी दी है M2R5 के लिए, कि जो टैग्स इंपॉर्टेंट है आपकी, और उसकी PDF व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, मेरे फ्री में दे दूंगा, वहाँ पे आपको उसको ले सकते हैं। तो टैग से क्वेश्चन जो फंसेगा वहीं से फंसेगा। इसमें से ऐसा कौन सा टैग है जो लिंक, पाठ, लिंक, चित्र, सूचियाँ, प्रपत्र, अन्य, यानी मैं बात करूँ कंटेंट, टेक्स्ट, लिंक, इमेज, लिस्ट, फॉर्म, अदर, टेबल इज, तो टी डी टैग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टी डी टैग में पाठ हो, लिंक हो, चित्र हो, सूची हो, या कोई लिस्ट वगैरह, फॉर्म वगैरह हो, तो इसमें ये सब हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 111 में है, किसी तालिका में शीर्षलेख जानकारी डैश टैग द्वारा विभाजित की जाती है, तो इसमें आएगा आपका TH टैग, ऑप्शन नंबर डी। 112 नंबर क्वेश्चन में है, द डैश टैग, यानी कौन सा ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या रखूँ मैं, कौन सा टैग रखूँ जिसमें ग्रुप द बॉडी कंटेंट इन ए टेबल। डैश टैग तालिका में मुख्य सामग्री को समूहीकृत किया करता है, तो इसमें आ जाएगा टी बॉडी, क्या हो जाएगा टी बॉडी टैग, ऑप्शन नंबर सी।
113 नंबर पे है कौन सा टैग है जो हेडर सामग्री को तालिका में सूचित समूहित करता है, तो टी है टैग, ऑप्शन नंबर बी। 114 में है एक डैश में टेक्स्ट फील्ड चेकबॉक्स रेडियो बटन सबमिट बटन और अधिक जैसे इनपुट तत्व हो सकते हैं, तो फॉर्म टैग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन में, ये सारे क्वेश्चन देखिए इससे पहले की जो 2 वीडियोस बनाई है मैंने, 4 बनाई है, लेकिन 2 नेलेट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की थी, 2 इसी की जो मैं आपको सीरीज चल रही है इसकी है। ये टोटल 150 क्वेश्चन थे और 150 क्वेश्चन में से 100 करा चुका हूँ इस पीडीएफ के भी। तो उसमें से जो ईजी क्वेश्चन थे मैंने शुरू में कराए आपको, अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा कम, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी समझ से बाहर हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखो। कह रहा है कि कौन सा टैग है जो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स और बाहरी संसाधन के बीच संबंध को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है, वही पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, लिंक टैग। क्या लगाएंगे आप इसमें, लिंक टैग होता है ऑप्शन नंबर डी, जो क्या करता है, डिफाइन करता है रिलेशनशिप को किसके बीच में, डॉक्यूमेंट के और एक्सटर्नल रिसोर्सेज के बीच में। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 116 में है द डैश टैग इज मोस्ट यूज टू लिंक द स्टाइल सीट्स, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सबसे अधिक स्टाइल सीट से लिंक करने के लिए किया जाता है, तो लिंक टैग का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर लिंक टैग ही होगा। 117 में है द एलिमेंट होल्ड्स टू और मोर फ्रेम एलिमेंट्स, तो डैश तत्व दो या अधिक तत्वों को धारण करता है, तो इसमें आप लगाएंगे फ्रेम सेट, ऑप्शन नंबर ए। 118 नंबर क्वेश्चन में है द डैश टैग क्रिएट्स ए होल्डिंग स्पेस फॉर द रेफरेंस इमेज, डैश टैग संदर्भित छवि के लिए होल्डिंग स्थान प्राप्त करता है, तो इमेज ये आपका जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इमेज इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। HTML5 जो आपका न्यू वर्जन है उसमें आपको ऑप्शनल दिया जाता है कि कर भी सकते हैं, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है। और HTML आपकी नोट केस सेंसिटिव होती है, यानी ये आपकी लैंग्वेज जो होती है HTML मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन ये केस सेंसिटिव नहीं होती है। आप कोडिंग करते समय, जैसे आप मान लो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आप कोडिंग कर रहे हो, तो उसमें आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करो या नहीं करो, तो कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, जो अपने आप ही बंद हो जाते हैं, उनको समापन की यानी बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है भाई। ठीक है, तो इमेज टैग में 2 आवश्यक विशेषताएं हैं, SRC एंड ओल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो इमेज टैग होता है उसमें 2 विशेषताएं होती हैं, SRC और ओल्ट, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों ने जब बताया, वही लिख के आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। HTML डॉक्यूमेंट में फ्रेम डैश टैग के माध्यम से बनाए जाते हैं, तो फ्रेम के लिए हम ए टैग का यहाँ पर जो ए नंबर पर जो है इसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, फ्रेम। ठीक है ना, फ्रेम सेट फंक्शन, ये फ्रेम सेट टैग जो है उसको फिर क्लोज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश यूनो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। 121 नंबर क्वेश्चन में है डैश टैग बुलेट के बजाय क्रमांकित या अल्फान्यूमेरिक सूचियाँ बनाने का एक तरीका है, तो OL। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। 122 में है जैसे स्क्रिप्टिंग भाषाएं, यानी ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जैसे स्क्रिप्टिंग भाषाएं ऑडियो प्लेबैक और अधिक नियंत्रण प्रदान करती है, तो VB स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी। जावा स्क्रिप्ट प्रकृति में डैश है तो डायनेमिक, जावा स्क्रिप्ट प्रकृति में कैसी है, डायनेमिक है, नेचुरली, ऑप्शन नंबर सी। 124 में है डैश जावास्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ब्राउज़र। कौन जिम्मेदार होते हैं, ब्राउज़र ही होते हैं तो इसका हो जाएगा बी। और HTTPS में एस का मतलब क्या होता है, तो HTTPS जो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है ना, तो एस का लगाएंगे आप सिक्योर। और HTTPS का पोर्ट नंबर पूछ सकता है तो 443 होता है, और अगर सिर्फ HTTP का पूछे तो वहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर 80। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए एस्केप कैरेक्टर है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जावास्क्रिप्ट में एस्केप। 127 में है डैश आर फॉर्म व्हेन लिटरल्स एंड वेरिएबल्स आर लिंक्ड बाय ऑपरेटर, डैश तब बनते हैं जब लिटरल और वेरिएबल को ऑपरेटर द्वारा जोड़ा जाता है, तो एक्सप्रेशंस बनते हैं। क्या बनते हैं तब, एक्सप्रेशंस बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक्सप्रेशंस। 128 में है डैश इज ए ग्रुप ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए स्पेसिफाइड टेक्स्ट, तो इसमें आप लगाएंगे क्या, फंक्शंस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 129 129 नंबर क्वेश्चन में है डैश एक बहुत शक्तिशाली क्लाइंट इस साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, तो जावा स्क्रिप्ट जो है आपकी एक शक्तिशाली तो है ये, जो पावरफुल तो है ही, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 130 नंबर क्वेश्चन में है जावा स्क्रिप्ट क्या है, तो देखिए जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है, ऑब्जेक्ट बेस्ड। 131 में है जावा स्क्रिप्ट में किसी पंक्ति पर कमेंट पर टिप्पणी करने के लिए, यानी टिप्पणी कमेंट करना है आपको, तो इसमें आप क्या करेंगे,
ऑप्शन नंबर ए पे ना प्रीसीड इट विथ टू फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से। सिंगल लाइन कमेंट के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऐसे पूछ लेता है। पाइथन में भी क्वेश्चन आता है इस तरीके से, आपको पता होगा। कौन सा क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो फाइल अपलोड, ऑप्शन नंबर डी। और 133 नंबर क्वेश्चन में है 4 मूल डेटा प्रकार हैं, द 4 बेसिक डेटा टाइप आर। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग है, नंबर्स हैं, बुलियन है और नल्स हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 134 है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर। जो स्क्रिप्टिंग भाषा है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कैसी होती है, हाई लेवल, मैंने आपको बताया था, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 135 में है आपके जावास्क्रिप्ट के अंत में क्या दिखना चाहिए, तो आपके जावास्क्रिप्ट के अंत में स्क्रिप्ट फॉरवर्ड स्लैश के साथ दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। 136 में है कौन सी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्षमताएं हैं, तो कह रहा है कि कौन सी फंक्शन क्षमताएं हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव नहीं, ऑल ऑफ द अबव। रिटर्न ए वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी है इसका, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा, ना कि नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी की सभी, ठीक है ना, पैरामीटर्स को भी एक्सेप्ट करता है ये और रिटर्न करता है वैल्यू आपको। कौन सा वैध जावास्क्रिप्ट चर नाम नहीं है, तो टू नेम कोई चर नाम नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्क्रिप्टिंग वेरिएबल नेम, तो टू नेम से कोई आपका वैलिड नहीं है भाई। 138 है 138 नंबर क्वेश्चन में है व्हाट इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स टू राइट हेलो वर्ड। तो हेलो वर्ड लिखने के लिए करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स क्या है ये पूछ रहा है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड आप लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 139 में है किस तत्व के अंदर हम जावास्क्रिप्ट डालते हैं, तो इस स्क्रिप्ट के अंदर डालते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 140 में है जावास्क्रिप्ट इकाइयाँ डैश से शुरू होती हैं और डैश पर ख़त्म होती हैं, तो एम्परसेंड पर ख़त्म होती हैं और सेमीकोलन पर आपकी शुरू होती है, एम्परसेंड से, और सेमीकोलन पर ख़त्म हो जाती हैं। ये आपको याद रखना है, लिख लीजिएगा इसको, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। 141 पे है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा होती है, तो इंटरनेट पर कंप्यूटर जुड़े ही होते हैं आईपी एड्रेस से, तो आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। IPv4 132 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है, दोनों याद रखने आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं माना जाता है दिस को, किसे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं माना जाता है, तो दिस को, बाकी न्यू है आपका, डिलीट है, टाइप ऑफ है, ये सारे के सारे ऑपरेटर माने जाते हैं, जबकि दिस को जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं माना जाता। जावास्क्रिप्ट की संख्या व्याख्या डैश के द्वारा की जाती है, तो क्लाइंट के द्वारा। जावास्क्रिप्ट की व्याख्या किसके द्वारा, क्लाइंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 144 में है कथन का उपयोग करके आप किसी विशिष्ट स्थिति का परीक्षण कर सकते हैं, यानी इफ कंडीशन जो है आपकी, ऑप्शन नंबर बी, इसका यूज करके आप किसी की परीक्षण कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। 145 में है विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले परफॉर्मेटेड टेक्स्ट इन HTML, तो प्री और प्री फंक्शन, यानी प्री उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश से इसको क्लोज करेंगे, ये टैग होता है एक। 146 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू अलाइन द H1 टैग टू द राइट अलाइनमेंट, तो देखिए 6 हेडिंग होती है इसमें, H1 से H6 तक, सबसे बड़ी H1 और सबसे छोटी H6 होती है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। 147 नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट चेंज फॉन्ट फेस इन वेब पेज। वेब पेज में फॉन्ट फेस बदलने के लिए कौन सा सही तरीका है यहाँ पर, तो फॉन्ट फेस इक्वल इन्वर्टेड कोमा फॉन्ट नेम, और उसके बाद आप फॉन्ट को क्लोज करेंगे जो सिर्फ फॉन्ट होता है, ठीक है। दो क्वेश्चन हो रहे हैं, यहाँ पर लिखा है TD टैग मेक्स द इनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड, तो व्हाट इज अदर टैग टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। तो ये कि अगर आपको बी टैग का यूज़ नहीं करना बोल्ड करने के लिए, तो किसका यूज़ कर सकते हो आप, तो आप स्ट्रॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हो। बी टैग संलग्न पार्ट को बोल्ड करता है, पार्ट को बोल्ड बनाने के लिए अन्य टैग कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग भी टैग है आपके पास, एक बी टैग भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, बी से बोल्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग से भी बोल्ड ही होगा। जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, तो यहाँ पर नेविगेटर जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी कहा जाता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आपका नेविगेटर आ जाएगा। और आज का 50वां क्वेश्चन है आपके सामने, जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी कहा जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपका लाइव वायर जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट भी कहा जाता है। उसके बाद हम आपको जो है प्रीवियस ईयर कराएंगे कल से, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन हैं और जो हो चुके हैं आपके एग्जाम O लेवल के, उसमें आपको हम कराएंगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा ज़रूर, वहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नेलेट पूछता ही रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहाँ पर उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।